अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बटर नान की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल तंदूर के जैसा ये नान बनता है, लेकिन हम बनाएंगे इसको तवे के ऊपर। और साथ ही मैं आपके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त मटन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जिसे इस मिट्टी की हांडी में बनाएंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 अदद प्याज लिए हैं, उन्हें बिल्कुल बारीक काट लिया है। और साथ ही मैंने 3 से 4 हरी मिर्चें ली हैं, उन्हें भी बीच में से इस तरह से 2 हिस्सों में काट लेंगे। इसे भी प्याज के साथ शामिल कर देंगे। और साथ ही मैंने 1 टेबलस्पून भर के लिया है लहसुन और अदरक का पेस्ट। आधा कप इसमें दही डालेंगे। यहाँ पर मैंने ग्रैनीज़ किचन का कढ़ाई गोश्त मसाला लिया है। आप चाहें तो घर के मसाले भी डाल सकते हैं। जो घर के बेसिक मसाले हैं आप सिर्फ वो शामिल करें, नमक, मिर्चें, हल्दी, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। उससे भी ये सालन बहुत मज़े का बनता है। अब प्याज़ों के साथ मसाले को अच्छे तरीके से इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से इस स्टेज पे आपने इन तमाम चीज़ों को मिक्स करना है। फिर इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। मैंने यहाँ पर मटन लिया है तकरीबन 700 ग्राम। अब इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। फिर यहाँ पर मिट्टी की हंडिया ली है, उसमें 3/4 कप ऑयल डाल दिया है, उसे गर्म कर लिया है और 2 तेज़पात के पत्ते इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही कुछ साबुत गरम मसाले डालेंगे, जिसमें थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 3 से 4 लौंगे हैं, 2 से 3 हरी इलायचियाँ हैं, 1 बड़ी इलायची है और साथ ही 1 बादियान का फूल है। इसके बाद 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का शामिल करेंगे। थोड़ा सा इन तमाम मसालों को कड़कड़ाएंगे, अच्छी सी खुशबू आने लगे तो अब हमने जो गोश्त और प्याज का मिक्सचर तैयार करके रखा है वो सारा इसके अंदर डाल देंगे। चम्मच की मदद से थोड़ा सा हिला भी लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद यहाँ पर मैंने आटा लिया है, उसको मैंने इस तरह से लंबाई में बेल लिया है। अब ये आटा इस हंडिया के किनारों पे लगाएंगे और ढक्कन की मदद से अच्छे तरीके से बंद कर देंगे। ख्याल रहे कि कहीं से भी स्टीम नहीं निकलनी चाहिए। जब इसमें स्टीम बनना शुरू होगी तो ख़ुद से ही इसमें एक सुराख हो जाएगा और वहाँ से हल्की हल्की स्टीम निकलने लगेगी। अब फ्लेम को लो करके 2 घंटे के लिए इसे पकने देंगे। गोश्त अपने ही पानी में बहुत अच्छे से गल जाएगा। उतनी देर में हम नान तैयार कर लेते हैं। नान बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3 कप मैदा। आप चाहें तो इसमें 1.5 कप मैदा और 1.5 कप आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें 1 टीस्पून नमक का शामिल करेंगे। साथ ही 2 टेबलस्पून इसमें दही डाल देंगे। दही डालने से ये बहुत नरम बनेंगे, इसलिए दही आपने ज़रूर डालना है। थोड़ी सी यहाँ पर मैंने कुलंजी ली है, वो इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर और आधा टीस्पून ही बेकिंग सोडा डाला था। वो रिकॉर्ड नहीं हो सका, लेकिन आप ज़रूर शामिल कर लीजिएगा। ये इसकी कंप्लीट रेसिपी है। अब हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। बिल्कुल जिस तरह से आटा गूंदते हैं उसी तरह से आपने गूंदना है। बस ख्याल रहे कि बहुत ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। नान के आटे को आपने 1 घंटे के लिए ज़रूर छोड़ देना है। जब तक वो सेट हो रहा है उतनी देर तक हम इसे खोल लेते हैं। तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो गल चुकी हैं। टूथपिक की मदद से गोश्त को इस तरह से चेक कर लेंगे। अगर तो टूथपिक आराम से अंदर जा रहा है तो इसका मतलब है कि गोश्त बहुत अच्छा सा गल चुका है। मैंने 2 घंटे बाद ही इसे खोला था और परफेक्टली गोश्त भी गल चुका था। अब अच्छे तरीके से इन तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे तो ये प्याज वगैरह सारी चीज़ें यकजा हो जाएंगी और बहुत अच्छी सी स्मूथ सी ग्रेवी बन जाएगी इसकी। बस अभी से ज़्यादा नहीं पकाना, 1 से 2 मिनट मज़ीद इसको भून लेंगे और फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये बिल्कुल तैयार है। अब नान तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने सारे आटे के पेड़े बना लिए थे। पेड़ों को भी थोड़ी देर के लिए रख देंगे ताकि वो सेट हो जाएं। एक मैंने पहले ही इस तरह से बना के रखा हुआ है। एक बड़ी प्लेट ली है, उसे साफ़ सुथरे से दस्तरखान के ऊपर लपेट के उसके ऊपर इसे डाल देंगे और ये देखें ये बिल्कुल तैयार है। बिल्कुल इन्हें बनाने में उतना ही टाइम लगता है जितना एक आम रोटी को बनाने में लगता है। तवा यहाँ पर गर्म हो चुका है। मैंने यहाँ नॉन स्टिक तवा लिया है। अगर आपके पास नॉन स्टिक तवा नहीं है तो आप घर में मौजूद कोई सा भी तवा ले सकते हैं, उस पर भी ये बहुत अच्छे तैयार हो जाएंगे। इन्हें बनाने के लिए आपको बेलन की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने हाथों पे इसको बहुत अच्छे से फैला लेना है और फिर इस तरह से प्लेट के ऊपर डाल देंगे। बस आपने ख्याल रखना है कि प्लेट आपने बड़े साइज़ की लेनी है, जितने साइज़ के आपने नान बनाने हैं। हाथों पे हल्का सा पानी लेंगे और इसकी ऊपर वाली साइड पे पानी लगा देंगे। साइडों पे आपने पानी बहुत अच्छे तरीके से लगाना है, सेंटर में कम लगे खैर है। अब ये देखें जो नान हमने यहाँ पर पकने के लिए रखा था उसकी एक साइड काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुकी है। अब तवे को उल्टा लेंगे और इस तरह से इसको गैस पे सेक लेंगे। सारी साइडों से, ख़ास तौर पे किनारों से आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको सेकना है। बहुत जल्दी झटपट से ये नान तैयार हो जाते हैं
और इतने नरम बनते हैं कि मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। जो नान हम तंदूर से लेते हैं वो जब घर आते हैं तो बिल्कुल रबड़ की तरह हो जाते हैं, या फिर वो इतने सख्त हो जाते हैं कि वो चबाए ही नहीं जाते। अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं जो रोटी नहीं खा सकते हैं या नान नहीं खा सकते हैं तो आप उनको ये बना के दें, ये बहुत ही नरम बनते हैं। और क्योंकि हम बटर नान बना रहे हैं तो थोड़ा सा मक्खन तो इसके ऊपर ज़रूर लगेगा। बस ये तैयार है, इसे उतार लेंगे और इस तरह से दस्तरखान में लपेट के रख देंगे ताकि ये गर्म रहें। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये दोनों रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।